नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हमारी आज की कक्षा में हम फिर से उपस्थित हुए हैं कुछ अन्य छंद लेकर के महाकवि भूषण के। और बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में ये शामिल हैं। देखिए, जो सातवां छंद है भूषण की कविता का, जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, उसमें जो सातवां छंद है वह है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर राती। ये आपने कक्षा 11 या 12 में पहले भी पढ़ रखा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन ये महाकवि भूषण के श्रेष्ठ छंदों में से एक है, कवित्व है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर राती है, और यमक अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ ये बताया गया है कि शिवाजी के युद्ध करने से पूर्व या शिवाजी से टकराने से पूर्व औरंगजेब के महलों की जो स्त्रियां थी, उनका जीवन बड़ा सुखमय था, बड़ा आनंद से बीत रहा था। लेकिन जब से शिवाजी से उन्होंने टकराव मोल लिया है, तब से उनके महलों की जो दशाएं हैं, उनके महलों की स्त्रियों की, उनके महल में रहने वाले लोगों की जो दशा है, वो बड़ी खराब हो गई है। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। शिवाजी से युद्ध से पूर्व जो स्त्रियां ऊंचे बड़े महलों में, ऊंचे घोर मंदिर का मतलब है ऊंचे बड़े महलों के अंदर रहने वाली स्त्रियां थी, वो अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। वो अब ऊंचे पर्वतों की गुफाओं में, यह मंदिर का मतलब गुफा से है, घोर का मतलब गंभीर गहरी गुफाओं में अंदर रहती हैं। अब उन्हें पर्वतों की गुफाओं के अंदर रहना पड़ रहा है। कंदमूल भोग करें, जो पहले कंदमूल खाती थी यानी कि ड्राई फ्रूट्स खाती थी, जो सूखे मेवे खाती थी, बादाम काजू किशमिश खाया करती थी, अब कंदमूल भोग करें। अब वो कंदमूल का भोग कर रही हैं, अर्थात जो वनस्पति जंगल में मिलती है उससे प्राप्त होने वाले भोजन को ग्रहण कर रही हैं। 3 बेर खाती थी वे, जो 3 बार भोजन ग्रहण करती थीं, वे अब 3 बेर खाती हैं, अर्थात केवल 3 बेर उन्हें कभी मिलते हैं खाने के लिए, तो उस पर वो गुजारा कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण कहते हैं कि जिनके अंग पहले आभूषणों से शिथिल थे यानी कि दबे रहते थे, भूषण शिथिल अंग, भूषण कहते हैं कि अब उनके अंग शिथिल हो गए हैं, अब वो कमज़ोर हो गए हैं। उनके जो शरीर है वह बड़ा कमज़ोर हो गया है, कृशकाय हो गई हैं। तो यहाँ भूषण भूषण में भी यमक अलंकार है। भूषण, पहले भूषण का मतलब आभूषण है, दूसरे भूषण का मतलब है कवि भूषण। तो जो पहले आभूषणों से लदी रहती थी, दबी रहती थी, शिथिल पड़े रहते थे, उनके अंग उठते नहीं थे, इतने भारी आभूषण वो शरीर पर पहनती थी, लेकिन अब उनके शरीर शिथिल हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, कृशकाय हो गए हैं। बिजन डुलाती थे वे बिजन डुलाती हैं। पहले तो वो बिजन डुलवाती थी, अर्थात बीजने डुलवाती थी, अर्थात पंखे डुलवाती थी, अर्थात क्योंकि उस ज़माने में एसी और पंखे कूलर तो थे नहीं, तो हाथ से ही डुलाना पड़ता था, उसको बीजनी कहते हैं। तो बिजन डुलाती, जो बीजने वो डुलवाती थी पहले अपने हवा के लिए, अब वे बिजन डुलाती हैं। अब वो विजन, विजन का मतलब है जंगल, जहाँ पर लोग नहीं रहते, जन शून्य स्थानों को विजन कहा जाता है, जहाँ पर लोग नहीं रहते जंगल में, अब उन्हें डोलना पड़ रहा है, अर्थात वो भटक रही हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हे शिवराज वीर तेरे भय से, ऐसा भूषण कवि कहते हैं कि नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। जो पहले नगों से जड़ी रहती थी, जिनके शरीर पर आभूषणों में नग जड़े रहते थे, वे अब नगन जड़ाती हैं। वे अब नग्न होकर के मतलब पहनने के लिए भी उनके पास कपड़े नहीं हैं, नग्न हैं, और जड़ाती हैं मतलब ठंड में ठिठुरने लगती हैं, जहाँ तहाँ ठिठुरती रहती हैं। तो ये एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है यमक अलंकार का, जहाँ पर एक ही प्रकार के शब्दों से अलग अलग अर्थों की अभिव्यक्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। उतरी पलंग जैन दियो है धरा पे पग, यहाँ भी उसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है कि शिवाजी के युद्ध के बाद औरंगजेब के महलों में रहने वाली स्त्रियों की क्या दशा हुई है। उतरी पलंग जैन दियो है धरा पे पग, जिन्होंने कभी धरती पर पैर नहीं रखा पलंग से उतर करके, सोई निसी दिन सग बग चली जाते हैं, वो स्त्रियां अब शिवाजी से डर करके, शिवाजी के युद्धों से प्रभावित होकर के सगबग, सकपकाती हुई, डरती हुई, उदास होती हुई, वह दिन रात अब चल रही हैं। पहले तो कभी पलंग से उतर करके भी पैर जमीन पर नहीं रखे उन्होंने, और अब उन्हें चलना पड़ रहा है लंबी दूरी तक, दिन रात चलना पड़ रहा है शिवाजी से बचने के लिए। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, और अत्यंत व्याकुल हैं,
मुरझाई हुई हैं, न छिपाती गात गात छिपाने के लिए, शरीर छिपाने के लिए भी जिनके पास वस्त्र नहीं है, बात न सुहाती, उन्हें बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, अति अन्न खाती हैं, अति अन्न खाती, अन्न खाती में श्लेष अलंकार है। अन्न खाती का तात्पर्य होता है अनखाती का तात्पर्य होता है नाराज होना, निराश होना। और अनखाती का एक अर्थ है अनखाती, मतलब भूखी हैं, जिन्हें खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है। बात न सुहाती बोले, अति अन्न खाती हैं, श्लेष अलंकार है। भूषण भनत बलि साही के सपूत शिवा है। भूषण कहते हैं कि शाह जी के सपूत शिवा इतने बलवान हैं कि तेरी धाक सुने, उसकी धाक सुन करके अरि नारी यानी कि शत्रु की नारियां बिललाती हैं, बिलबिलाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। जौन में न जाती, जो चांदनी में भी कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी कि उनका रंग कहीं काला न पड़ जाए, जौन में न जाती, जौन का मतलब है चांदनी, जानवी भी कहते हैं। तो जौन में न जाती वे ही धूपे चली जाती पूनी, और वही स्त्रियां अब धूप में चलना पड़ रहा है। जो पहले चांदनी में भी घर से बाहर नहीं निकलती थी कि कहीं उनके जो शरीर है उसका रंग काला ना पड़ जाए, उनका कॉम्प्लेक्शन डाउन ना हो जाए, वो अब धूप में उनको चलना पड़ रहा है। कोऊ करे घाती, कोऊ रोती, पीट छाती हैं, कोई तो आत्मघात कर लेती हैं, कोऊ रोती, कोई रोती हैं, और कोई स्त्रियां, कुछ स्त्रियां छाती पीट करके रह जाती हैं। और किसी भी प्रकार जो शिवाजी का भय है, प्रकोप है, उससे उनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।